अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये एक क्विक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो है और इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए एक मुकम्मल इंडिकेटर सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे बुलिंजर बैंड से। तो सिंपली बुलिंजर बैंड को टर्न ऑन करने के लिए आप लोगों ने इधर इंडिकेटर टैब में बुलिंजर टाइप कर लेना है, बुलिंजर बैंड। जैसे आप बुलिंजर बैंड टाइप करेंगे तो ये पहला वाला इंडिकेटर जो है, सिंपली आप लोगों ने इसको अगर फेवरेट में करना है तो फेवरेट में करके आप लोगों के लिए फिर ये ईजी होगा इसे टर्न ऑन करना है। और इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होगी ये ऑन हो जाएगा। तो मैंने इसे पहले इसे ऑन रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ क्योंकि इधर मेरे पास ये पहले ही से ऑन पड़ा हुआ है। अब आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को समझने के लिए कि असल में इंडिकेटर होते क्या है। असल में इंडिकेटर जो है हमें डायरेक्शन शो करती है प्राइस एक्शन की, कि ये प्राइस जो है किस एक्शन में जो है जाने की पोटेंशियल रखता है। सपोज़ अगर आप रियल लाइफ में ड्राइविंग कर रहे हैं और आपसे सामने जो गाड़ी गुजर रही है आप उसको फॉलो करें और वो इंडिकेटर लगा ले लेफ़्ट का या राइट का, तो आपको पता चल जाए कि ये लेफ़्ट को मुड़ रही है या राइट को मुड़ रही है। तो सेम इसी तरह ट्रेडिंग की फील्ड में जो है इंडिकेटर्स का भी यही काम है। अब मैं ये सिंपल जो ड्राइविंग है ये रिमूव कर लेता हूँ। तो अब आपको जो बेसिक ट्रेडर है उनको अब कुछ भी आइडिया नहीं है कि मतलब किस टाइम के ऊपर वो एंट्री ले, किस टाइम के ऊपर एग्ज़िट ले। तो इंडिकेटर जो है आपको यही डिसीजन लेने में मदद देती है। ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करें, इसके साथ यूज्ड हो जाए तो आपकी ट्रेडिंग में जो ये है बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी ऐड हो सकती है। अब सिंपली मैं जो है इधर बुलिंजर बैंड को टर्न ऑन कर लेता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन जो है इन लाइंस ही के अंदर जो है वो चल रही है। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इंडिकेटर को जो है डेप्थ में समझेंगे। इस लाइन को कहते हैं अपर बुलिंजर बैंड और इसको कहते हैं लोअर बुलिंजर बैंड, और मिडल वाली लाइन को हम कहते हैं मिडल बुलिंजर बैंड। अब इनके जो टेक्निकल नाम है इसको हम कहते हैं 20 SMA और इस लाइन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। असल में बुलिंजर बैंड ओवरऑल जो है ये असल में जो है बेल कर्व है, और बेल कर्व इसे कहते हैं। ये वाला जो कर्व है, ये वाली कर्व जो आप लोगों को नज़र आ रही है, इनका एक ओरिजिन पॉइंट होता है और यहाँ पर जो डेटा होती है ये पॉजिटिव डेटा है, और यहाँ पर इस साइड जो डेटा है ये नेगेटिव डेटा होती है। तो अब आते हैं चार्ट की तरफ, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली जो डेटा है ये पॉजिटिव डेटा है, और यहाँ पर इसके नीचे जो डेटा है ये नेगेटिव वाली डेटा है। बुलिंजर बैंड का काम सिर्फ यही है कि अब प्राइस यहाँ पर चल रही है, तो ये आपको यही शो कर रहा है कि अगर यहाँ पर इन केस बाइंग प्रेशर या बायर्स आते हैं तो यहाँ तक जो है डेटा पड़ा हुआ है, ईज़िली यहाँ तक जो है मतलब प्राइस जो है इधर तक पोटेंशियल रखता है, और अगर सेलिंग प्रेशर आती है तो इधर तक जो है सेलिंग आर्डर्स लगी। असल में ये डेटा को जो है शो करता है और आप लोगों के सामने ये लाइंस जो है प्राइस के साथ बनती हुई नज़र आ रही है। तो बुलिंजर बैंड का असल में काम यही है। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें आज इसमें क्लियर करूँगा। बाज़ औक़ात हम जैसे ही एक काइन को बाई कर लेते हैं डायरेक्ट प्राइस गिर जाती है और हम लोग कहते हैं कि हमने ओवर वेट किया होता। खैर इस बुलिंजर बैंड की मदद से मैं वो डाउट पे आप लोगों को क्लियर करूँगा। और इसके कुछ सेटिंग्स है, इसके कुछ शेप्स है, इससे लेग किस तरह ख़त्म करना है स्टेप बाय स्टेप। इसकी अगर मैं डेप्थ में वीडियो बनाता जाऊँ तो शायद आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाए, लेकिन आज चूँकि ये पहली वीडियो है इंडिकेटर सीरीज़ की, तो मैं इसको बेसिक और सिंपल रखना चाहता हूँ। बुलिंजर बैंड को आप किस तरह यूज़ करेंगे नॉर्मल वर्ड्स में, जैसे ही प्राइस लो बुलिंजर बैंड को टच करती है आप लोगों ने एंट्री लेनी है, और हाई को टच करेगी आप लोगों ने एग्ज़िट लेना है। बुलिंजर बैंड का सिंपल यही काम है। लेकिन अगर आप लोग ये वाली जगह ऑब्ज़र्व करें, लो के ऊपर आपने एंट्री ली, ठीक है, और प्राइस उसके बाद कितनी गिर चुकी है, 29% जो है गिर चुकी है। तो यही चीज़ें जो है लोगों की समझ से बाहर होती है कि यार मैंने बुलिंजर बैंड के लो पे एंट्री ली और प्राइस जो है वो नीचे आई। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करता हूँ। बुलिंजर बैंड
सी एक्यूरेट रिज़ल्ट लेने के लिए हम जितना टाइम फ्रेम हायर यूज़ करेंगे वीकली के ऊपर। तो वीकली के ऊपर अगर हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर अब चले गए हैं तो आप देख रहे हैं कि लोअर बुलिंजर बैंड जो है अभी तक जो है टच नहीं हुआ है वीकली के ऊपर। तो अगर आप वीकली ट्रेडर है तो नाइस जो है इसके अंदर और भी कम हो जाएगा। तो वीकली के ऊपर इसकी जो सपोर्ट बनती है 0.57 53 के ऊपर, ये आपको कह रहा है कि यहाँ तक आने की पोटेंशियल रखता है। बुलिंजर बैंड सिर्फ डेटा जो शो कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोग इसकी डेटा देखो तो इन ही लाइन्स के अंदर जो है यही डेटा चलती हुई आप लोगों को नज़र आएगी। अब इसको अगर मैं डेली के ऊपर ले जाता हूँ तो डेली के ऊपर जो है ऑलमोस्ट लो बुलिंजर बैंड जो है टच हुआ है और फिर जो है प्राइस जो है उसने रिवर्स। तो इसका ये मतलब है कि एंट्री लेने का जो है एक बहुत ही बेस्ट और अच्छा टाइम है। अब अगर 4 आवर के ऊपर मैं अगेन इससे वॉच करता हूँ तो 4 आवर के ऊपर जो है ये छोटे छोटे कैंडल बन रही है, ठीक है, और ऑलमोस्ट एक इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। तो मतलब प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स होने की पोटेंशियल रखता है। अब इससे नाइस किस तरह कम करेंगे? इससे नाइस हम लोग इस तरह कम करेंगे। इसकी सीटिंग में अगर हम लोग जाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ हल्का सा, मैं इसको 3 के ऊपर रखता हूँ। तो 3 पर रखने से आप देख सकते हैं कि ये वाली जो विक्स थी इसके अंदर हल्के हल्के से ये आ रही है, ये वाली विक्स के ऊपर आप नज़र रखें। अब स्टैंडर्ड डिविएशन को मैं और इंक्रीज़ करता हूँ, 4 के ऊपर मैं लेके गया। तो आप देख रहे हैं कि पूरी कैंडल जो है अब विक समेत इसके अंदर आ चुकी है। अब इसकी विक के ऊपर ये सिर्फ आपको कह के सेल कर दे, और ये वाली इस विक के ऊपर आप नज़र रखें, ये वाली विक भी कुछ ना कुछ इसके अंदर आ रही है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन को जो है हम लोग रख लेते हैं 5 के ऊपर। तो 5 के ऊपर ले जाने से ये आप देख रहे हैं कि ये वाली विक जो है अब कम्प्लीटली पूरा डेटा जो है इसके अंदर जो है अब आ चुका है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर सेटिंग है, अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कम करके 2 के ऊपर रख देते हैं तो ये वाला जो डेटा है ऑलमोस्ट, तो इसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और ये तकरीबन 60 to 70% या अगर हम इसको 3 पे रख लेते हैं तो फिर 80% एक्यूरेट जो है वो हो जाता है। लेकिन इसके साथ हमें BTC की जो प्राइस मूवमेंट है साथ में उसके ऊपर भी नज़र रख लेनी चाहिए। अब सपोज़ करें यहाँ पर मैंने एंट्री लेनी है, ठीक है, 4 आवर के ऊपर सिग्नल मिला कि रोज़ में एंट्री ले लो या ओशन में एंट्री ले लो। तो इस कैन में अब एंट्री लेते वक्त मैं कोशिश करूँगा कि सारा टाइम फ्रेम के ऊपर जो अभी टाइम चल रहा है 15 मिनट्स के ऊपर जो है, अब आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है प्राइस जो है ऑलमोस्ट 0.8494 तक आने की पोटेंशियल रखता है। तो आप क्या करेंगे, कुछ एंट्री मार्केट के ऊपर ले लेंगे और यहाँ पर जो है अपनी बाइंग पोजीशन जो है वो लगा देंगे। तो अगर आप स्केल पर है या क्विक ट्रेडिंग करते हैं तो 15 मिनट्स के ऊपर अगर आप लोग यहाँ के ऊपर बाइंग और यहाँ के ऊपर सेल करते हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना। ये सिर्फ एंट्री लेते वक्त एक पोजीशन की आपको अच्छी बाइंग बता देता है। 30 मिनट्स के ऊपर अगर हम लोग इसे वॉच कर लेते हैं तो 30 मिनट्स के ऊपर ये आप लोगों को कह रहा है कि ऑलमोस्ट 0.8312 तक आने की ये पोटेंशियल रखता है। तो और आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एक हैंगिंग मैन की कैंडल बन रही है, कैंडल स्टिक्स लैंग्वेज अगर जिसको बेसिक्स आती है, तो प्राइस जो है रिवर्स होगी। तो खैर आप कम से कम इसके साथ जो है 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ किया करें। तो 4 आवर के ऊपर इसके अंदर अभी भी पोटेंशियल है कि ये जो है 0.7822 तक आई। लेकिन साथ में बोलिंजर बैंड हमें ये भी बता रहा है कि अगर बायर्स आते हैं तो 1.2416 तक जो है प्राइस जो है वो शूट कर सकती है। तो खैर अब आते हैं इनके शेप्स की तरफ। शेप्स पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब ये बोलिंजर बैंड कभी भी कन्वर्ज हो जाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कन्वर्ज हुआ है या मतलब प्रेस हुआ है। तो प्रेस होने के बाद ये जो है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं 56% जो गेन है इसने ईज़िली दे दिया है। तो जब लेकिन आप लोगों ने फिर इसके साथ अगर ऐसे पॉइंट्स के ऊपर एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि
इसमें जो बेल कर्व में जो पॉसिबिलिटीज़ है वो दोनों साइड पर एक जैसी रहती है, लेकिन यूजुअली जब प्राइस डिप करती है और फिर इसी तरह की कंसोलिडेशन आप लोगों को कहीं भी नज़र आए तो यूजुअली ये शूट करती है बोलिंजर बैंड में। तो खैर इसके ऊपर एक डेप्थ की वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन चूँकि ये इंडिकेटर सीरीज़ की पहली वीडियो है हमारी, तो इंशाल्लाह इसके बाद RSI है, सिंपल मूविंग एवरेजेस है, क्यू कैन के सारे जो क्यूमो क्लाउड के जो इंडिकेटर्स हैं, तो उनके ऊपर एक डेप्थ की वीडियो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।